नमस्कार दोस्तों, ये मैं नेप सराय गांव में हूं और हमारे साथ एक चाचा जी जुड़ चुके हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश चंद्र पांडे नाम है। सुरेश चंद पांडे जी। अच्छा, ये बताइए पांडे जी, इस बार किसकी लहर है नेप सराय से? लहर तो सभी की है जी। अब मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ में नहीं आता। लहर का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 10 साल से पीछे करतार जी हैं और अब वो आम आदमी पार्टी में थे, इस टाइम बीजेपी में है। तो लहर का तो मैं नहीं कह सकता किसकी लहर है। तो ये आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आने का क्या राज है? ये तो विधायक जी बताएंगे। विधायक जी बता सकते हैं वो किस कारण से गए, क्यों गए। और 10 साल से वो आम आदमी पार्टी में काम कर ही रहे थे, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मेरी मेरी जो अपनी राय है, वो गए हैं तो अच्छा, कुछ ना वो तो नहीं क्या करवा। काम किए? रोडों का काम किया है, गलियों का काम किया है, इंदिरा एन्क्लेव में आपका पानी नहीं था, बोरिंग लगवाई है। काम तो किए उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया। जो पद पे रहता है वो काम करता ही है। करतार जी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं करतार जी की ही बात कर रहा हूँ। तो ये उनके 5 मुख्य कार्य गिनाइए। इंदिरा एन्क्लेव में पानी नहीं था, वहां पे उन्होंने पानी बोरिंग लगवा के लोगों को पानी का इंतजाम किया। रोड बनवाई, पर हाँ, एक कमी रह गई है। वो ये है कि गांव की रोड सड़कें नहीं बनी जो बननी थी। 2 सड़कें हैं मेन, बाकी तो उन्होंने सारी बनाई हैं। विधायक जी बनाते, मुझे पता है कि रोड और सड़क का काम विधायक जी का ही है। 2 सड़कें नहीं बनी, बाकी उन्होंने बनवाई हैं, काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। पांडे जी, आपका कहना है कि 2 सड़कें जो है वो रह रही अभी है, रह रही है, गाँव की मेन। बाकी और सारा काम कर दिया है। तो आप कह रहे हैं कि ये जब आम आदमी में थे, अभी बीजेपी में आ गए, लेकिन काम इन्होंने पूरा किया है। काम तो किया है इन्होंने, ऐसा नहीं कि तो काम नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी क्या इनको टिकट देगी? बिल्कुल मुझे लगता है देगी। देगी तो आप किसे चुनेंगे? मैं अपना मत तो, देखिए, मत तो गुप्त होता है, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं उसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा। कहने का मतलब है कि आप जो विकास के कार्य करेगा, जो काम करे किया होगा, जो करेगा, हम उसी को वोट देंगे, पार्टी मायने नहीं रखती। बिल्कुल बिल्कुल, हम देश हित में वोट करेंगे। और अपनी पार्टी जो हमारी, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं उसी कैंडिडेट को वोट करूंगा। और वो हमारे राजेंद्र तंवर जी हैं, छतरपुर से, फतेहपुर से हैं। वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यहाँ से। मैं उन्हीं को वोट करूंगा, बाकी कांग्रेस किसी को भी दे टिकट, मैं उसके साथ रहूंगा। लेकिन अभी आपने खुद बोला है कि तंवर जी ने जनहित में कार्य किए हैं। जो काम किए उनको बोलना पड़ेगा, जो काम नहीं किए उनको भी मैं बोल रहा हूँ। जैसे हमारे बारात घर हैं, उन पे नहीं काम हुआ। चौपाल है, उन पे काम नहीं हुआ। कुछ चौपालों पे काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं किया है। कुछ चौपालों पे काम हुआ, कुछ पे नहीं हुआ है। अब वो क्या रही क्या नहीं रही राजनीति, वो तो वो जाने। जैसे यहाँ कूड़ेदान था, मेन कूड़ेदान का वो था, हमने उमेश जी को भी बोला, ठीक है उन्होंने करवाया, पर इसको रोड से हटवा देना चाहिए जो रोड में है। क्योंकि 2-3 यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं, और वो मेन एक औरत थी, उनका तो पेट ही फाड़ दिया सांड ने। 1.5-2 लाख रुपए लगे इस कूड़ेदान के पास ही, और सबको पता है। एक अंकल है, उनको तो बिल्कुल नचा के उसने फेंक दिया। खैर वो ठीक है इस वक्त, पर नुकसान है। तो पशु पशु चिकित्सालय वाले उसे उठा के नहीं लेके? नहीं नहीं, कोई भी नहीं ले गया, सबने अपने अपने पैसों से इलाज कराया है। तो विधायक जी से यही शिकायत है कि यहाँ जो रोड पे गायें घूमती हैं, विधायक जी से भी और पार्षद जी से भी, जो रोड पे गाय घूमती हैं और कॉलोनियों में गाय घूमती हैं, थोड़ा सा उनका व्यवस्था कर दें, क्योंकि वो गाय हैं और गायों के लिए भी व्यवस्था होनी जरूरी है। चलिए, करतार जी फतेहपुर से ये पांडे जी थे, इनका कहना है आपके अन्य कार्य, सारे कार्य सही हैं, लेकिन कुछ कार्य जैसे सड़क हो गया और जो बेजुबान जानवर होते हैं, गाय होते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, उन गाय से इंसानों को कहीं ना कहीं खतरा है। तो गाय की भी सुरक्षा देखें, इंसानों की भी सुरक्षा देखें, और जनहित में, राष्ट्र हित में अपना कार्य जैसे आप करते आ रहे हैं, पिछले दो दो बार के विधायक रह चुके हैं पिछले 10 साल से, उसी तरह तीसरी बार भी आप विधायक ही बनेंगे। आप इस कार्य पे ध्यान दें। जय हिंद।